हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हर चैप्टर के मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके क्वेश्चन पैटर्न समझने में भी इजी रहेंगे और इससे आप ये समझ पाओगे कि आपके एग्जाम के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। बुक हमारी रहेगी फंक्शंस एंड अलजेब्रा। जो बच्चे कैलकुलस के लिए डिमांड कर रहे हैं, कैलकुलस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी एग्जाम प्रिपरेशन कैलकुलस के नेम से, तो आप उसको देख सकते हो। अलजेब्रा की अभी तक मैंने कोई भी क्लास नहीं ली है ये सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद, तो इसलिए पूरी बुक में पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अलजेब्रा की कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि एमडी यूनिवर्सिटी में अभी कौन सा पेपर रहेगा, फंक्शंस एंड अलजेब्रा। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कैलकुलस है, किसी यूनिवर्सिटी में जैसे जीजेयू अलजेब्रा नंबर थ्योरी भी है। ठीक है, तो उसको भी हम कवर करेंगे, बट अलजेब्रा के जो चैप्टर्स मैच करेंगे ऑब्वियसली आप जो जीजेयू स्टूडेंट है उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर रहेगा ये है फंक्शंस एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो भी बोल लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, इसमें बहुत लेंथी कंटेंट रहेगा इस चैप्टर का, इसलिए मैं आपको दो एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगी। आज की क्लास में हम करेंगे स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जिसको प्रैक्टिस करना है और आपको देखना है कि आप कितना कर पाते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट अ रिलेशन R1 ऑन द सेट R। सेट R यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, R ऑफ द रियल नंबर्स बी डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करा गया है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू R1 इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि रिलेशन में वही नंबर जाएंगे, वही एलिमेंट हमारे रिलेशन में जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया। शो दैट R1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या होता है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि भाई अगर ऑर्डर पेयर ए अगर R में बिलोंग करता है तो ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, यानी कि हर एलिमेंट खुद के साथ क्या हो, रिलेट करता हो। ठीक है, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करता हो। आप इसको ऐसे लिखिए या फिर आप इसको ऐसे लिखिए। क्लियर दिस, यानी हर एक एलिमेंट जितने भी आपको सेट में नंबर्स गिवन हैं अगर वो खुद के साथ रिलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे कहते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी इसका क्या मतलब है, ए रिलेटेड टू बी, देन बी ए भी आर में बिलोंग करेगा ऑर्डर पेयर। दैट मीन्स बी रिलेट करेगा ए के साथ, बी रिलेटेड टू ए। अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है तो बी ए के साथ भी रिलेट करेगा। ट्रांजिटिव में हम क्या बताते हैं भाई, ऑर्डर पेयर ए बी अगर आर में है एंड ऑर्डर पेयर बी सी अगर यानी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हम बताते हैं कि ए और सी का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। दैट इज यू कैन से दैट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी। ये हम प्रूव करते हैं, है ना, ये हमारा ट्रांजिटिव होता है। अब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी ऑर्डर पेयर, यानी कि ए जो हमारा क्वेश्चन है ए रिलेट करेगा, रिलेशन क्या है R1, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन 0। कहता है कि शो करो R1 रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो कैसे देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई ऐसा स्टूडेंट जो एमडी यूनिवर्सिटी से है सेमेस्टर फर्स्ट से और जिन्होंने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अगर अरेंज कर लिया है, आपके पास है, तो आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट 8053633433। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है क्वेश्चन पेपर बच्चों से पूछना और फिर उसको कलेक्ट करना, है ना, तो बच्चों के पास मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बट अगर किसी के पास है तो ज़रूर इस पर व्हाट्सएप करना। ठीक है, तो मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करवाती हूँ। अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें बताना है, मतलब मुझे ये प्रूव करना है, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि ए रिलेट कर रहा है ए के साथ। ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या बताएंगे भाई, ए रिलेट करेगा ए के साथ इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस ए इंटू ए ग्रेटर देन 0। हम रिफ्लेक्सिव के लिए ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब हम बताते हैं यहाँ से हम क्या बताएंगे भाई कि ए इंटू ए स्क्वायर होता है,
ये वाली जो मेरे पास साइड है ये हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ a into a equals to a square which is positive number and 1 is also positive, या आप लिख सकते हो ठीक है, ग्रेटर देन 0 लिख दीजिए, ये भी चलेगा। देन 1 प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दोनों का एडिशन करोगे ये भी ग्रेटर देन 0 जाएगा। सो देयरफॉर ए रिलेट कर रहा है ए के साथ, दैट इज ए ऑर्डर पेयर कहाँ बिलोंग कर रहा है, R1 में। सो देयरफॉर R1 इज रिफ्लेक्सिव, क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड हमें बताना है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या प्रूव करने वाले हैं, सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या बताते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू R1, दैट इज ए रिलेट करता है बी के साथ। देन अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन दिस क्वेश्चन, है ना। तो 1 प्लस ए इंटू बी हमारे पास ग्रेटर देन 0। अब ए इंटू बी, या फिर इसको लिख दीजिए बी इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे ए और बी क्या है, रियल नंबर्स। ए और बी क्या होते हैं भाई, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं 1 प्लस बी इंटू ए कर देती हूँ तो भी तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ना। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, रिजल्ट तो सेम आना है ना। सो यू कैन से दैट, अब बी हमने देखो ए रिलेट कर रहा है, ए बी ऑर्डर पेयर अगर रिलेट कर रहा है, अगर R1 में, R1 लिखना है यहाँ पे, R1 में अगर बिलोंग करता है तो 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 होता है। अगर 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 है, सो वी कैन से दैट बी रिलेट करेगा ए के साथ, मतलब ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग करेगा R1 में, ठीक है। तो अगर हम लेकर चलें कि ए बी बिलोंग कर रहा है R1 में, तो रिजल्ट क्या मिला, बी ए भी R1 में बिलोंग करेगा। सो देयरफॉर R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। लास्ट रहता है ट्रांजिटिव, थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। देखते हैं होता है कि नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या लेकर चलते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू R1 and BC belongs to R1, ओके। देन हमें प्रूव करना है कि AC ऑर्डर पेयर भी R1 में बिलोंग करेगा, ऑलराइट। देन वी हैव टू प्रूव दैट आपसे ना इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज ही देखी जाएगी कि आपका पैटर्न कैसा है क्वेश्चन करने का, ना। तो ये चीज़ अच्छे से करना है आपको कि आप एक एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप अच्छे से बताओगे। जैसे ये हमें गिवन है तो हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, AC बिलोंग्स टू R1, ओके। सिंस AB बिलोंग्स टू R1, अगर ये ऑर्डर पेयर R1 में है, इसका मतलब A B के साथ रिलेट कर रहा है, देन वी कैन से दैट 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन 0। कंडीशन है हमारी क्वेश्चन में, है ना। अगर रिलेट करते हैं तो BC बिलोंग करता है अगर R1 में, तो कंडीशन आएगी 1 प्लस बी इंटू सी ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। अब ये क्या श्योरिटी हो कि अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो ये श्योरिटी तो नहीं ना कि 1 प्लस आप ए इंटू सी करोगे, यानी कि जो मुझे प्रूव करना है इसका मतलब मुझे यहाँ पे बताना है कि 1 प्लस सी इंटू ए या ए इंटू सी ही लिखेंगे, सी इंटू ए नहीं लिखेंगे। वैसे सिमेट्रिक तो हम प्रूव कर चुके हैं, ए इंटू सी ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। देखिए अब इसको हम किसी एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। अब 1 प्लस ए इंटू बी पॉजिटिव है और ए बी सी क्या है यहाँ पे, रियल नंबर्स, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी में से कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हम ले सकते हैं, है ना। तो हम इसको जो नॉट वाली कंडीशन होती है इसको हम हमेशा एग्जाम्पल से बताते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ए को मैं ले लेती हूँ -1, ठीक है, बी को ले लेते हैं 0 और सी को ले लेते हैं 2। आपने ऐसे लेना है कि जो बी नंबर यहाँ पर जो मेरे पास कंडीशन है ये पॉजिटिव रहनी चाहिए, ये वाली कंडीशन भी पॉजिटिव रहनी चाहिए, इस टाइप से आपको चूज़ करना है। सो देयरफॉर हमें ए बी सी की वैल्यू इस टाइप से चूज़ करनी है कि दोनों कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई करें। करके देख लेते हैं हम। 1 प्लस ए इंटू बी
इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ए और बी की वैल्यू ठीक है। 1 प्लस बी इंटू सी चेक कर लेते हैं। 1 प्लस बी की वैल्यू 0, सी है 2, देन दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 0 एंड 1, ये भी क्या है 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। नाउ 1 प्लस ए इंटू सी फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 प्लस ए इंटू सी निकालेंगे तो 1 प्लस सी, ए की वैल्यू हमने क्या ली नेगेटिव वैल्यू जानबूझ के, ताकि ये मेरे पास कि इसलिए हम दिखाएंगे जहाँ पे नॉट की कंडीशन आ जाएगी तो किन इंटीजर या किन रियल नंबर्स के लिए ये हमारा फेल कर रहा है ना। तो ए हमने नेगेटिव इसलिए लिया ताकि हम इसको ये दिखा सके कि 0 से ग्रेटर नहीं आ सकता। एक रियल नंबर के लिए भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो रिलेशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है ना। सो सी हम ले लेते हैं यहाँ पे 2, क्योंकि सी की वैल्यू 2 है मेरे पास। 1 माइनस 2 विच इज़ माइनस 1, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। क्या है ये लेस देन 0 है। सो इसका मतलब 1 प्लस ए इंटू सी लेस देन 0 implies that AC order pair doesn't belongs to R1, और अगर AC R1 में नहीं जा रहा है so therefore R1 is not transitive, not transitive। इस टाइप से हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A, दो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको दिए गए हैं, देन शो कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A। तो सबसे पहले देखो रिलेशन कब आप डिफाइन करते हो, यानी कोई भी रिलेशन होता है वो किसी सेट पर आप कैसे डिफाइन करते हो। तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है, मतलब यहाँ पे बोला गया है, क्या दिया गया है, इट इज़ गिवन दैट R1 एंड R2 are two relations on set A। अगर सेट A में सेट A पर हम दो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब R1 किसका सबसेट होगा भाई, A क्रॉस A का सबसेट, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन में हम ये डिफाइन करते हैं, ये बताते हैं। R2 भी किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो जब मुझे ये प्रूव करना है कि दोनों रिलेशंस के इंटरसेक्शन भी क्या होगा, रिलेशन होगा A पर, तो सबसे पहले बताओ कि ये सबसेट होगा A क्रॉस A का। अब R1 इसका सबसेट, R2 इसका सबसेट, सो देयरफॉर या इम्प्लाइज दैट आप इंटरसेक्शन कर दीजिए, R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस A इंटरसेक्शन A क्रॉस A, तो वो A क्रॉस A ही आना है, ठीक है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो रिलेशन। हमने अभी क्या बताया, सिर्फ रिलेशन बन सकता है A पर, रिलेशन ऑन A पर हम R1 इंटरसेक्शन R2 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या करते हैं, हम एक नंबर लेकर चलते हैं भाई A सेट का हमने नंबर लिया। R1 R2 ऑलरेडी रिलेशन है A सेट में, है ना। इसका मतलब ऑर्डर पेयर AA बिलोंग्स टू R1 एंड ऑर्डर पेयर AA इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R2। क्यों, क्योंकि R1 R2 रिलेशंस है, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे बताओगे R1 एंड R2 आर रिलेशंस ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी एग्जिस्ट करेंगे। ये R1 में भी नंबर है, R2 में भी है, इसका मतलब ये हमारा कहाँ जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में जाएगा। हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी टाइप से आप बताओगे यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम क्या लेकर चलते हैं, लेट AB बिलोंग्स टू A, देन सिंस R1 and R2 are equivalence relation on set A, so therefore if order pair AB belongs to R1 then order pair BA भी कहाँ जाएगा, R1 में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड
if order pair AB belongs to R2 then BA is also belongs to R2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि AB R1 में भी है, R2 में भी है। AB belongs to R1 इंटरसेक्शन R2 देन BA, यहाँ पे इंटरसेक्शन कीजिएगा तो BAB कहाँ जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में जाएगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। सेम ट्रांजिटिव बता सकते हो आप, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेकर चलते हैं, लेट ABC belongs to A देन एज, या आप ये लाइन अगर रीजन में देना चाहे तो वहाँ दीजिएगा, अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो। R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A, सो देयरफॉर AB belongs to R1 and BC belongs to R1 then AC is also belongs to R1, है ना। सेम हम बताएंगे यहाँ पे कि R2 भी रिलेशन है एंड AB belongs to R2 and BC belongs to R2 then you can say that AC belongs to R2। अगर मैं इंटरसेक्शन में लेकर चलती हूँ, AB मेरा R1 में भी है, R2 में भी है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट AB belongs to R1 इंटरसेक्शन R2 and BC belongs to R1 intersection R2, then we can say that AC belongs to R1 में भी जा रहा है, R2 में भी जा रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। ठीक है भाई, इस टाइप से आप यहाँ पे बता सकते हो। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे जो इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट रिलेशन इज कॉन्ग्रेंट टू, कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होती है। देखो, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल गिवन है और हमने छोटी क्लासेस में थ्योरम कर रखी है ना, अगर मिड पॉइंट्स को आप मीट कर दोगे तो ये चारों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होती हैं, है ना। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये ट्रायंगल उठाओ इसके ऊपर रखोगे तो वो इसको ढक लेती है ना, तो सारे एंगल साइड्स इक्वल होते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि एक प्लेन में कॉन्ग्रेंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें ये बताना है कि भाई अगर कॉन्ग्रेंट टू की कंडीशन है तो किसी प्लेन में आप जो ट्रायंगल्स बनाएंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल जो होगा और रिलेशन क्या रहेगा, कॉन्ग्रेंट टू, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। Show that the relation of congruency is an equivalence relation on the set Z of all integers। ध्यान देना यहाँ पे Z of all integers यहाँ पे बोला गया है, तो शो करना है कि हमारे पास जो कॉन्ग्रेंसी का रिलेशन होता है, कॉन्ग्रेंट ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड एम, इस टाइप से, है ना, एन या एम जो भी लीजिए, तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करा गया है कि रिलेशन में जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि ए लेस देन होगा बी स्क्वायर। अगर ये आपके पास है तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। और ये ध्यान रखो कि आपको नंबर्स सेट क्या गिवन है, सेट है रियल नंबर्स। तो क्या हर एक रियल नंबर के लिए कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है? तो आपको ना यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे अगर कोई होल नंबर देखोगे, जैसे कि कोई इंटीजर ले लीजिए, नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे मैं a को 2 ले लेती हूँ, b को 4 ले लेती हूँ, ठीक है, या a को आप ले लीजिए 4, b को ले लीजिए आप 1, ठीक है, b को 1 ले लेते हैं, तो इनके लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बट इनके लिए तो नहीं कर रही। b1 हमने क्या लिया, b लिया। यहाँ पे देखिए आप 4 लेस देन इक्वल्स टू 1, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो इस टाइप से हर रियल नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है ना। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करती हूँ, रिफ्लेक्सिव नंबर क्या कहता है कि खुद से आप इसको कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, तो ए के साथ रिलेट कब होगा, ए बिलोंग्स टू आर एफ ए लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
तो ये कंडीशन हमें देखना है कि किस रियल नंबर के लिए ये कंडीशन फेल कर जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना ए क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं होल नंबर लेती हूँ, कोई भी इंटीजर लेती हूँ, तो उसके लिए ये सेटिस्फाई कर जाएगा। आपको पता है कि अगर मैं -2 ले लेती हूँ ए को, सो ये लेस देन होगा किससे, -2 के स्क्वायर से। ऑब्वियसली आप सोचोगे ये तो हमारा ट्रू कर रहा है, बट ये क्या है, रियल नंबर। अगर मैं रैशनल नंबर ले लेती हूँ, रैशनल नंबर भी तो रियल नंबर में आते हैं ना। अगर मैं ए को ले लेती हूँ 1/2, ठीक है, ए को मैंने 1/2 लिया, तो 1/2 क्या लेस होगा 1/2 स्क्वायर से, ठीक है। 1/2 लेस देन ये क्या आ जाता है 1/4, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, राइट। तो 1/2 जो है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है 1/4 से। तो यहाँ पर आकर ये कंडीशन फेल कर जाती है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी टाइप से आप सिमेट्रिक के लिए बता सकते हो, इसी टाइप से ट्रांजिटिव के लिए एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। हमें ये नहीं देखना कि किस नंबर के लिए ये सेटिस्फाई करता है, हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनके लिए ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ओके। अगर यहाँ पर आप √2 ले लेते हो, √2 वो भी लेस हो जाएगा, रैशनल नंबर से ही फेल कर रहा है। तो सिमेट्रिक के लिए भी आप इसी टाइप से बता सकते हो, कोई ऐसे नंबर्स चूज़ कीजिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और फिर आप उनको इंटरचेंज करते हो तो भी हमारे पास वो सेटिस्फाई ना करें, है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, तो सिंपल हो जाएगा। आप 2 और 4 ले सकते हो, 2 और 4 सिंपल, ए यानी कि 2 लेस देन होगा 4 के स्क्वायर से, बिल्कुल होगा, बट 4 डजंट लेस देन 2 स्क्वायर। 4 यहाँ पे बी हमने लिया है 4, बट ये इक्वल आ रहा है, नहीं आप ये एग्जाम्पल मत लो, ये भी नहीं लेंगे हम एग्जाम्पल, हम नेगेटिव और पॉजिटिव का लेंगे कुछ इसमें। हमें ये देखना है कि अगर मैं बी को ए कर देती हूँ, ए को बी कर देती हूँ, वहाँ पे कंडीशन फेल करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप 3 और 9 लेकर देख सकते हो, 3 लेस देन 3 और 9 3 स्क्वायर में ही फिर ये इक्वल जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव ही लीजिए, क्योंकि इक्वालिटी की कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए ना तो वो इक्वल हो ना ही वो लेस आए। जैसे यहाँ पे देखें हम, तो अगर मैं लूँ कि 3 लेस देन 4 स्क्वायर अगर ले लेती हूँ, 3 लेस देन किससे है, 4 स्क्वायर से, है ना, और इसको इंटरचेंज करेंगे अगर हम, तो 4 लेस देन 3 स्क्वायर ये कर जाएगा हमारे पास कि इस अगर मैं इनको इंटरचेंज करती हूँ तो ये इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट हमें ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई ना करें, ठीक है। रैशनल नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है, इस टाइप से ले सकते हो। सेम आप ट्रांजिटिव के लिए ले सकते हो। तो ये तो थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस फंक्शन के लिए। फंक्शन के बाद रिलेशन के लिए फंक्शन के कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम बताएंगे, अच्छे से डिस्कस करें। चलिए देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज सेकंड हमारे पास है 1.2। इसके किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। कहते हैं फाइंड डोमेन एंड रेंज। देखो डोमेन और रेंज जब पूछेगा ना, तो आपसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, रूट वाले दे देगा या फिर मॉडुलस वाले क्वेश्चन दे देगा, डोमेन और रेंज बताइए आप। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस टाइप की चाहे एक्सरसाइज हो चाहे आपका एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल ऑलमोस्ट स्टूडेंट करते हैं, बट एक्सरसाइज बहुत से स्टूडेंट मिस कर देते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी पूरी यूनिट कवर होती है। अगर आपने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई कर लिए तो आपका जो क्वेश्चन अटैम्प्ट होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जितना सिलेबस आप कर रहे हो उसकी एक्सरसाइज ज़रूर करना। मतलब जो मैंने इंपॉर्टेंट सिलेबस आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेना। तो वो आपको ज़रूर देखना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज भी आपको ज़रूर करनी है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने कोर्स में करवाए हुए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कंप्लीट सिलेबस करना है तो अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो न्यूरा मैथ्स क्लासेस, क्योंकि पूरा सिलेबस मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस में करवाया है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम एनरोल करके उसको पढ़ सकता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम को 1 मंथ भी है तो भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट 4 महीने पहले ले रहा है और हम 1 महीना जब रहता है तब करेंगे तो हमें कुछ सिलेबस डिफरेंट मिलेगा। सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा, बस आपको करना आपको है, हिम्मत आपकी होनी चाहिए करने की, है ना। चलिए भाई, कहता है फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब जब हम डोमेन की बात करते हैं ना, डोमेन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्स की वैल्यूज़ की। एक्स की वैल्यू पुट करोगे, जब आपको रिजल्ट मिलेगा वो होता है रेंज, है ना। इसको हम क्या लेकर चलते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। वाई इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, 9 - x²। तो हमें ये देखना है कि y मेरा x के किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन हो रहा है।
आई मीन ये जो आपके पास फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, ये किस x की वैल्यू के लिए डिफाइन होती है, किसके लिए नहीं डिफाइन होती है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑलराइट, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो 9 माइनस 11, तो क्या ये कोई रियल नंबर आएगा? क्या ये रियल नंबर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आएगा -2 रूट में, तो ये √2 आयट आएगा। दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर। आपको यहाँ पे जो बोला गया है वो रियल नंबर्स x और y यहाँ पे डोमेन और रेंज आपको फाइंड आउट करना है। तो बताना है कि आपका y किस पर डिफाइन कर रहा है। ओके, जब भी हम डिफाइन की बात करते हैं तो रूट में जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर दिस पॉइंट? ये हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि y जो डिफाइन होगा हेयर, y इज डिफाइंड फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। या तो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो या फिर वो पॉजिटिव हो, तब हमारी y की वैल्यू डिफाइन करेगी। ठीक है, दैट इज 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट इज यू कैन राइट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9 इम्प्लाइज दैट, आप इसको लिख सकते हैं 9 अगर आपके पास आया हुआ है तो इसको आप फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम करेंगे फैक्टराइजेशन, x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ जो हमारी x की वैल्यू होती है कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक इनक्वालिटी होती है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? x लाइज बिटवीन -3 to 3। ठीक है, x हमारा किस वैल्यू के बीच में लाई करेगा? -3 से 3 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है -3 से 3 इंटरवल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए डोमेन एंड रेंज बताना है। रेंज का मतलब होता है आप x की वैल्यू निकालो y में। ठीक है, y में अगर वैल्यू निकालोगे तो कैसे बताएंगे हम? यहाँ पे हमारे पास है स्टेटमेंट y इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लो, y को इधर शिफ्ट कर लो, 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस √9 माइनस वाई स्क्वायर, और हम क्या लेते हैं? प्लस माइनस लेते हैं। ठीक है, जब भी हम रूट ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो सेम जैसे हमने डोमेन बताया है, यहाँ पे आप बताओगे x इज डिफाइंड फॉर 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना? मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से लिख सकते हो आप वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। सो वाई लाइज बिटवीन -3 to 3, सेम जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा? -3 से 3 के बीच में लाई कर, तो ये हमारे पास क्या आ गई? रेंज आ गई, है ना? तो y की वैल्यू हमारे पास कहाँ होती है? रेंज में होती है, राइट? क्योंकि हम क्या लेकर चलते हैं भाई? हम इस टाइप से फंक्शन लेकर चलते हैं, x y फंक्शन हमारा होता है x to y। अगर x वैल्यू यहाँ पे तो इधर क्या आएगा? f(x), जिसको हम y से डिनोट करते हैं, राइट? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम आपको ऐसे ही बताना है, यहाँ पे भी आपको रेंज और डोमेन बतानी है। तो x की वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए अगर मॉडुलस में गिवन है तो ये वैल्यू हर एक x रियल नंबर के लिए डिफाइन हो रही है। ना तो यहाँ पे आपको आयोटा मिल रहा किसी भी रियल वैल्यू के लिए, ना आपको इन्फिनिटी मिल रहा। अगर इन दोनों में से कोई मिल जाता है तो हमारी उस पॉइंट पर वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी। समझ में आ गया? तो ये इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? ऑल रियल नंबर्स। रेंज की अगर हम बात करते हैं तो मॉडुलस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो हमेशा हमारी क्या होती है भाई? पॉजिटिव। और x-2, अगर x-2 हम यहाँ पे देखें तो x-2, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। आप है ना क्या करोगे? आप इसको डिफाइन करोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड्स आपको यूज़ करने हैं रेंज फाइंड आउट करने के। जैसे इससे पहले वाले में हमने x की वैल्यू निकाल ली, बट यहाँ पे निकालोगे बहुत टफ हो जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे? मॉडुलस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लेकर चलेंगे कि इधर जो मेरे पास वैल्यू है, हमें ये पता है कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पूरी वैल्यू यहाँ पे बना लीजिए। मतलब कैसे? मतलब मैं यहाँ पे माइनस अप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर हम दोनों साइड 1 ऐड कर लेते हैं, दिस इज ये हमारे पास था पॉजिटिव लेस देन इक्वल्स टू 0 + 1 यानी कि 1। मतलब मेरे पास क्या आ गया? 1 माइनस
mod of x minus 2 दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए ये मेरे पास फंक्शन मिल रहा है। ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेप से एफ ऑफ एक्स क्रिएट कर लिया। एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से लेस है और इक्वल है। इसका मतलब यानी कि y की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 1। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल? y के इक्वल। तो y मेरा बिलोंग करेगा -∞ से 1 तक, ये आ जाएगी रेंज। तो अलग अलग मेथड होते हैं रेंज और डोमेन फाइंड आउट करने के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, एफ फ्रॉम आर -4/3, यानी रियल नंबर्स में से इसने निकाल दिया -4/3 को। सारे रियल नंबर्स में से इसने एक पॉइंट को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि जो हमारा फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे x को -4/3 पुट करूँगी तो इन्फिनिटी वैल्यू देगा, डिफाइन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हमने डोमेन से निकाल दिया इस नंबर को। f फ्रॉम दिस सेट टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाय एज दी, ये फंक्शन गिवन है। शो दैट फंक्शन इज 1 1 एंड 1 1 प्रूव करो और ऑल्सो चेक वेदर ऑन टू और नॉट। हमें 1 1 प्रूव करना है और हमें बताना है कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आपको, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो। ये जब मैं लास्ट की 2 एक्सरसाइज करवाऊंगी यानी कि नेक्स्ट डे, तो आपको इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, शो दैट एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय दिस, ये आपके पास है रियल नंबर टू रियल नंबर। ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे रियल नंबर हम ले सकते हैं। नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, बताओगे कि ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट फंक्शन एफ फंक्शन एंड नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइंड बाय दिस, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। इसको आपको 1 1 भी प्रूव करना है, ऑन टू भी प्रूव करना है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कीजिए। सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास जितना भी सिलेबस गिवन है कंप्लीट करने के लिए न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो एप्लीकेशन पर जाओगे, कोर्स ओपन करोगे, वहाँ पर फ्री कंटेंट में, कोर्स में फ्री कंटेंट है, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।